जय स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 के हिंदी में, ठीक है, हिंदी सब्जेक्ट में हमारा लेसन 1 हम देखेंगे जिसका नाम है नींव की ईंट। ओके, आज हम इसके क्वेश्चन से देखेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग द क्लास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम ज्योति एंड लेट्स स्टार्ट द क्लास विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिएगा, रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म कहाँ हुआ था? ओके, तो बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में, ओके, मुजफ्फरपुर जिले के अंतर्गत बेनीपुर नामक गाँव में हुआ था। ओके, तो रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म, ओके, आप यहाँ पे स्टार्टिंग में वर्ड दे सकते हैं कि रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म, यहाँ तक आप यहाँ दे लीजिएगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आप यहाँ पर पुट कर दीजिएगा, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे लिखिएगा कि रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के अंतर्गत बेनीपुर नामक गाँव में हुआ था। क्लियर? अब सेकंड नंबर देखिए, बेनीपुरी जी को जेल की यात्राएं क्यों करनी पड़ी थी? ओके, तो उनको जेल की यात्रा करनी पड़ी थी, तो कहाँ क्यों करनी पड़ी थी, उसकी रीज़न क्या है? ओके, तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सक्रिय सेनानी के रूप में जुड़े होने और अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाने के जुर्म में जेल की यात्राएं करनी पड़ी थी। ठीक है, तो वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो चल रहा था उसके वो सक्रिय यानी एक्टिव सेनानी के रूप में थे। ठीक है, इस वजह से उन्हें फेस करना पड़ा, जेल का दर्शन करना पड़ा। ठीक है, ग नंबर देखिएगा, बेनीपुरी जी का स्वर्गवास कब हुआ था? तो 1968 में हुआ था। इसमें एक ही दीजिएगा, दो देने की जरूरत नहीं है। हाँ, 1968 में। ओके, घ नंबर देखिएगा, चमकीली सुंदर सुघड़ इमारत वस्तुतः किस पर टिकी होती है? तो अपनी नींव पर टिकी होती है। किस पर टिकी होती है? अपनी नींव पर। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, दुनिया का ध्यान सामान्यतः किस पर जाता है? तो दुनिया का ध्यान सामान्यतः ऊपरी आवरण, हाँ, और चमक पर जाता है। किस पर जाता है? ऊपरी आवरण और चमक। जो ऊपर का जो लेवल होता है ना, उसे ऊपरी आवरण बोलेंगे। ठीक है, तो ऊपरी आवरण और उसकी जो चमक है, उस चमक पर सबका ध्यान जो है आकर्षित होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, नींव की ईंट को हिला देने का परिणाम क्या होगा? तो इसका परिणाम नींव के ऊपर जितने भी इमारतें हैं वे सभी धाराशायी होकर गिर पड़ेंगे। ठीक है, तो नींव की ईंट को अगर हिला देंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा? परिणाम मतलब क्या? रिजल्ट। तो उसका परिणाम यही होगा कि नींव के ऊपर जितने भी इमारतें हैं, उस नींव के ऊपर जितने भी मतलब घर बने हुए हैं, इमारतें, वे सभी धाराशायी होकर मतलब एक साथ पूरा जोर से सब एक साथ गिर पड़ेंगे। सुंदर सृष्टि हमेशा ही क्या खोजती है? तो सुंदर सृष्टि हमेशा ही बलिदान खोजती है। ठीक है, आप फुल सेंटेंस में लिखिएगा, सुंदर सृष्टि हमेशा ही, यहाँ तक दीजिएगा, सुंदर सृष्टि हमेशा ही बलिदान खोजती है। ठीक है, कैसे लिखेंगे आप? सुंदर सृष्टि हमेशा, ठीक है, ही बलिदान खोजती है। ओके, इसे आप फुल सेंटेंस में लिखिएगा। जितना फुल सेंटेंस में लिखेंगे उतना अच्छा आपको मार्क्स मिलेगा। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, लेखक के अनुसार गिरजाघरों के कलश वस्तुतः किनकी शहादत से चमकते हैं? तो उत्तर देखिए, उन अनेक अनाम लोगों की शहादत से चमकते हैं जिन्होंने धर्म के प्रचार प्रसार में खुद को समर्पित कर दिया। ठीक है, सो आप ये दे सकते हैं, लेखक के अनुसार गिरजाघरों के कलश वस्तुतः, ठीक है, यहाँ तक दीजिएगा, वस्तुतः उन अनेक अनाम लोगों की शहादत से चमकते हैं, हाँ, जिन्होंने धर्म के प्रसार में खुद को समर्पित कर दिया। ठीक है, मतलब अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया। आज किसके लिए चारों ओर होड़ा होड़ी मची है? तो आज इमारत का कंगूरा बनने यानी अपने आप को प्रसिद्ध करने के लिए चारों ओर होड़ा होड़ी मची है, मतलब अपने आप को फेमस करना है, इस वजह से चारों ओर की क्या हो रही है? होड़ा होड़ी मची हुई है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, पठित निबंध में सुंदर इमारत का आशय क्या है? सुंदर इमारत, इसका मतलब क्या है? सो नया सुंदर समाज। सुंदर इमारत यानी क्या कहना चाहते हैं? नया सुंदर समाज। हाँ, तो आप पूरा सेंटेंस दे सकते हैं कि पठित निबंध में सुंदर इमारत का आशय, यहाँ तक लिख दीजिएगा, नया सुंदर समाज है। ओके, पठित निबंध में सुंदर इमारत का आशय नया सुंदर समाज है। ओके, इसे अति संक्षिप्त उत्तर में उत्तर दीजिए। ठीक है, मनुष्य सत्य से क्यों भागता है? और सत्य को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है, वहाँ से भागना चाहता है। क्यों? क्योंकि सत्य हमेशा कठोर अर्थात कड़वा होती है ना। सत्य क्या होता है? कड़वा होता है। अक्सर सत्य झूठ का पर्दाफाश कर देता है कि नहीं? सत्य क्या करता है? अगर झूठ आप बोल रहे हैं तो उसका पर्दाफाश कर देता है। कठोरता और भद्दापन एक साथ पनपते हैं, दोनों एक साथ मतलब बड़े होते हैं। इस कारण मनुष्य कठोरता से बचने और भद्देपन से मुख मोड़ने के लिए सत्य से भागता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लेखक के अनुसार कौन सी ईंट अधिक धन्य है?
धन्य है कौन सी ईंट है वो? आंसर देखिएगा, लेखक के अनुसार वह ईंट जो इमारत को मजबूत करने और बाकी ईंटों को आसमान छूने का मौका देते हुए खुद जमीन के साथ, ठीक है, खुद जमीन के साथ थ दीजिएगा, खुद जमीन के साथ हाथ नीचे। तो देखिएगा यहाँ पे जो लेखक के अनुसार वह ईंट जो इमारत को मजबूत करने, ठीक है, इमारत को मजबूत करने और बाकी ईंटों को आसमान छूने को मौका देती है। मतलब क्या, जो ईंटा सबसे नीचे होता है, ओके, उस ईंटा का क्या काम है कि मतलब बाकी सब ईंटा को ऊपर करके उन लोगों को आसमान छूने देती है, मतलब चांस देती है उन लोगों को, है ना, कि उन लोग ऊपर रहते हैं और खुद ज़मीन के साथ हाथ नीचे, यानी 7 हाथ नीचे, वो लोग खुद तो ज़मीन के नीचे रहते हैं। आप लोगों को पता है नींव क्या होती है? नींव जो होती है जो ज़मीन के नीचे होती है, और उस ईंटों को नींव बोलते हैं। तो लोग बहुत धन्य होती है, ताकि वो लोग खुद क्या होती है, खुद ज़मीन के साथ हाथ नीचे जाकर गड़ जाती है, मतलब उनको गड़ के रखा जाता है और खुद को दूसरों के लिए बलिदान कर देती है, वह ईंट धन्य है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, नींव की ईंट की क्या भूमिका होती है? तो नींव की ईंट ही वह ईंट है जो इमारत को मजबूती, ठीक है, जो इमारतों को मजबूती और दृढ़ता को बनाए रखती है। बाकी सब ईंट नींव की ईंट पर भी निर्भर रहती है, निर्भर करती है। बाकी जो ईंटें हैं वो क्या नींव पर निर्भर है कि नहीं, लेकिन जो नींव वाली ईंट है वो क्या होती है, दृढ़ रहती है। हाँ, इसलिए वह हम यह कह सकते हैं कि नींव की ईंट की भूमिका ही सबसे महत्वपूर्ण होती है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, कंगूरे की ईंट की भूमिका स्पष्ट करो। कंगूरे की ईंट इमारत की सबसे, तो कंगूरे की ईंट की भूमिका जो है वो देखिएगा, कंगूरे की ईंट इमारत की ऊपरी खूबसूरती को दर्शाती है। ठीक है, जो ऊपर जो सुंदर दिखता है उसको दर्शाती है, तथा वह अपनी बनावट एवं खूबसूरती से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने में कामयाब होती है, मतलब लोगों को आकर्षित करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शहादत का लाल चेहरा कौन से लोग पहनते हैं और क्यों? शहादत का लाल चेहरा वे लोग पहनते हैं जो देश के लिए अपना अस्तित्व निछावर कर देते हैं। ठीक है, तो जो शहादत का लाल चेहरा वही पहनते चेहरा जो लोग मतलब देश के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर देते, ताकि बाकी लोग इस संसार का लुत्फ अच्छी तरह उठा सकें। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, लेखक के अनुसार ईसाई धर्म को किन लोगों ने अमर बनाया और क्यों? ओके, कैसे? तो आंसर देखिएगा, लेखक के अनुसार ईसाई धर्म को उन लोगों ने अमर बनाया जिन्होंने ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार में स्वयं का बलिदान कर दिया। ठीक है, उन्होंने ही अमर बनाया है। बिना स्वार्थ के वे हंसते हंसते सूली पर चढ़ गए, कई तो जंगलों में भटकते हुए जंगली जानवरों का शिकार भी बन गए, है कि नहीं? अपने बलिदान के बल पर उन्होंने ईसाई धर्म को अमर बनाया। ठीक है, और उन्होंने कभी नाम कमाने या प्रसिद्ध होने की चाहत नहीं रखी। आज ईसाई धर्म उन्हीं की ही देन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, आज देश के नौजवानों के समक्ष चुनौती क्या है? आज हमारे देश के नौजवानों के सामने यह चुनौती है कि वे समाज का नव निर्माण करें। ओके, और निर्माण करते वक्त इमारत का कंगूरा बनने की बजाय नींव की ईंट बनने का इरादा एवं साहस रखें। ओके, ताकि उनके हाथों एक सुंदर भविष्य का निर्माण हो। नहीं, यही उनकी चुनौती है। ठीक है, उनके समक्ष यही चुनौती है। अब देखिए, संक्षिप्त उत्तर देने को कहा गया है। मनुष्य सुंदर इमारत के कंगूरे को तो देखा करते हैं, पर उसकी नींव की ओर उनका ध्यान क्यों नहीं जाता? तो उत्तर देखिएगा, सुंदरता हमेशा दूसरों की ओर आकर्षित, एक और जो इसमें एक होगा, हाँ, सुंदरता हमेशा दूसरों की ओर आकर्षित करता है। ठीक है, इमारत के कंगूरे भी देखने में सुंदर लगते हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं, है ना, क्योंकि वह सबसे ऊपर रहकर अपनी आकृति, बनावट और खूबसूरती से सबका ध्यान खींचने में कामयाब होता है। ठीक है, लेकिन नींव की जो ईंट है जो सुंदर कंगूरे के नीचे गड़ा होता है, उसे कोई नहीं देखता। ओके, जो नीचे रहता है उसे तो कोई नहीं देख पाता है, अतः वह खुद भी नहीं चाहता कि उसे कोई देखे, मतलब वो खुद भी नहीं चाहता कि उस ईंट को कोई भी देखे, उसकी प्रशंसा करे। ठीक है, यही कारण है कि मनुष्य का ध्यान नींव की ईंट की ओर नहीं बल्कि कंगूरे की ओर ही जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेखक ने कंगूरे के गीत गाने के बजाय नींव के गीत गाने के लिए क्यों आह्वान किया है? ना, कंगूरे में तो जो ऊपर का जो ईंटा होता है उसको ना छोड़कर जो नींव के जो ईंटें हैं उनके गाने, मतलब गीत गाने को कहा गया है। तो क्यों? क्योंकि वही बेसिस है, उन्हीं के ऊपर पूरा बिल्डिंग या कोई भी इमारत खड़ी होती है कि नहीं, इसलिए उनका ही गीत गान करना चाहिए, वही लेखक ने कहा है। ठीक है, तो कोई भी इमारत हो उसकी मजबूती नींव की ईंट पर निर्भर करती है। नींव की जो ईंट होती है जितना मजबूत होगा ना, जितना ही वो मजबूत होगा, इमारत भी उतनी ही मजबूती से खड़ा रहेगा। ओके,
लेकिन विडंबना यह है कि जिस ईंट के ऊपर वह सुंदर आलीशान भवन खड़ा है उसकी कोई भी प्रशंसा नहीं करता, लेकिन जो घर जिस पे खड़ा है उसकी तो कोई प्रशंसा नहीं करती है ना, बल्कि इमारत की कंगूरे की खूबसूरती से निहार कर सब उसकी तारीफ करते हैं। असलियत में नींव की ईंट की भूमिका से ही आज कंगूरे की वजूद है। कंगूरे का जो वजूद जो भी है वो उस नींव की ईंट की वजह से ही है। ओके, और यही कारण है कि लेखक के कंगूरे की गीत गाने के बजाय नींव के गीत गाने के लिए सभी को आह्वान किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सामने। तो लोग कंगूरे की ईंट बनना तो पसंद करते हैं परंतु नींव की ईंट बनना नहीं, मतलब क्यों नहीं चाहते ना। तो आंसर देखिएगा, इमारत पर लगे कंगूरे को देखकर लोग प्रसन्न हो जाते हैं और उसकी प्रशंसा करने लगते हैं। मतलब जो इमारत पर जो लोग खड़े रहते हैं तो उन पर तो लोग बहुत खुश होते हैं उनको देखकर, है ना, प्रशंसा भी करते हैं कि हाँ ये बहुत सुंदर है। बट जो नीचे पर ईंट है उसके बारे में तो कोई नहीं सोचता, है ना। तो अर्थात यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि लोग प्रसिद्ध होने या प्रशंसा पाने की या अन्य किसी स्वार्थ के लिए समाज में लालच में आकर अपना योगदान बनाए रखना चाहते हैं, है ना। लेकिन समाज के लिए वह त्याग या बलिदान देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसे पता है नींव की ईंट बनने का उसका कोई लाभ या वजूद नहीं रहेगा। मतलब आज ऐसा दुनिया हो गया है कि सब लोग जो भी करना चाहते हैं करते हैं, वो चाहते हैं कि उसके बदले उन्हें मतलब प्रशंसा मिले, मतलब दिखाना चाहते हैं। लेकिन जो नींव की ईंट है वो काम तो अपना कर रहे हैं बट वो अपना प्रशंसा नहीं सुनना चाह रहे हैं, ना किसी को दिखा रहे हैं, है ना। तो वही बात बोला जा रहा है कि जो नींव का ईंट कोई बनना नहीं चाह रहा है। ओके, और इसलिए लोग नींव की ईंट की बजाय कंगूरे की ईंट बनना पसंद कर रहे हैं, है ना, ताकि लोग सब उसे देखे, पहचाने, प्रशंसा करें। ओके, लेखक ईसाई धर्म को अमर बनाने का श्रेय किन्हें देना चाहता है और क्यों। तो लेखक ईसाई धर्म को अमर बनाने का श्रेय उन अनजान बेनाम लोगों को देना चाहते हैं जिन्होंने ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बिना किसी स्वार्थ के खुद को बलिदान कर दिया। ठीक है, लेखक उन्हें इसलिए श्रेय देना चाहते हैं क्योंकि उनके बलिदान हेतु आज ईसाई धर्म का वजूद है। उन्होंने बिना किसी लालच और स्वार्थ के अपने को ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार में इस कदर सौंप दिया है कि उनमें से कई लोग तो सूली पर भी चढ़ गए हैं और कई लोग तो जंगल में जंगली जानवरों का शिकार भी बन गए। ठीक है, उन्होंने ऐसा सिर्फ धर्म के प्रचार तथा धर्म को अमर बनाने के लिए किया। ठीक है, ये किया होगा। ओके, मतलब जो इन्होंने जितने भी बलिदान दिए हैं जस्ट इसलिए दिए ताकि उनका जो धर्म है ईसाई धर्म वो अमर हो सके, इसलिए उन्होंने अपनी लाइफ को भी सेक्रीफाइस कर दिया। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हमारा देश किनके बलिदानों के कारण आज़ाद हुआ। तो हमारा देश उन बलिदानों के कारण आज़ाद हुआ जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ एवं लोभ के अपने देश के नाम खुद को सौंप दिया, है ना, मतलब सेक्रीफाइस भी कर दिया उन्होंने अपनी लाइफ को देश के लिए। उनमें से कईयों के नाम आज इतिहास में दर्ज है, परंतु हमारे भारत में कोने कोने में हजारों भी ऐसे लोग हैं बात थे जिनका ना ही समाज में नाम आया, ना ही उन्होंने समाज में खुद को प्रसिद्ध करने की चाह रखी। मतलब ऐसे भी लोग सेक्रीफाइस हुए हैं जिनका नाम आज भी मतलब फेमस नहीं हुआ है। हाँ, वे हजारों तो बेनाम रहकर भी देश के लिए मर मिटे। उन्हीं बेनाम लोगों, ठीक है, उन्हीं यहाँ पे बेनाम दीजिएगा, ठीक है, उन्हीं बेनाम लोगों के बलिदानों के कारण आज हमारा देश आज़ाद है। तो आप सिर्फ जो लोगों को जानते हैं जिन्होंने सेक्रीफाइस किया आप उनको जानते हैं, बट ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने सेक्रीफाइस करी बट उनका नाम हमें नहीं पता है। तो ऐसा नहीं कि बस जो हम जिनको नाम जानते हैं उनकी वजह से हमें मतलब फ्रीडम मिला है, आज़ादी मिली है। ओके, वैसे लोग भी हैं जिन्होंने सेक्रीफाइस तो करी पर उनका नाम हमें नहीं पता, बट उन लोगों की वजह से भी हमें क्या हुआ, देश आज़ाद मिला है। ठीक है, हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत के नवनिर्माण के बारे में लेखक ने क्या कहा है। ओके, तो उत्तर देखिए, भारत के नवनिर्माण के बारे में लेखक ने नौजवानों को आह्वान किया है कि वे अपने सच्चे मन से देश की तरक्की के लिए अपना सहयोग एवं योगदान दें। आज हमारे देश में लाखों गांव, हजारों शहरों और कारखानों का नवनिर्माण करना जरूरी है, तभी भारत प्रगति की राह पर चल पाएगा। लेखक ये भी कहते हैं कि इस तरक्की में वे शासकों से कोई उम्मीद भी नहीं रखते, क्योंकि वे शासक देश के नहीं बल्कि अपने स्वार्थ की पूर्ति हेतु काम करते हैं, मतलब अपने लिए काम करते हैं। तो इसलिए लेखक सिर्फ उन्हीं नौजवानों पर विश्वास रखते हैं जो खुद को इस कार्य में अपने आप को सौंप दे, ना लोग प्रशंसा नाम से के चक्कर में ना फंसे और अपने लक्ष्य पर ही ध्यान दे, तब जाकर हमारा देश प्रगति की राह पर चल पाएगा। ओके, मतलब आपको लोभी नहीं बनना है प्रशंसा के लिए, जैसे आपको अपने लक्ष्य पे ध्यान देना है, तब क्या होगा, आपका हमारा देश क्या होगा, प्रगति की राह पे चलेगा। ओके, प्रगति। इसलिए लेखक ने इस पाठ के जरिए नवयुवकों को कंगूरा बनने की बजाय नींव की ईंट बनकर देश का नाम रोशन करने के लिए सलाह दी। ओके, समझ में आई बात।
और इसी के साथ हमारा वीडियो यही समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन प्रेस करिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है एग्ज़ाम ज्योति, देन सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।